हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की लोकसभा के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि परसिमन आयोग के अकॉर्डिंग हमारी जो सीटें बदलने वाली हैं वो 2026 में बदलने वाली हैं। न्यू पार्लियामेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग लोकसभा में भी 888 सीटों की जगह कर दी गई है। राज्यसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि परिसीमन आयोग आएगा, हर स्टेट में क्या है सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन आपको जो डेटा याद रखना है वो अभी तक यही रखना है। हरियाणा की 10 हैं लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा क्षेत्र क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो यहाँ से एमएलए चुनकर जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, और जो यहाँ से एमपी चुनकर जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, तो वो जाके राज्यसभा में बैठते हैं। हमारी विधानसभा की टोटल सीटें हैं 90, हमारी लोकसभा की सीटें हैं 10। ठीक है, ये हर स्टेट में कितना होता है? आपका 15% होता है, और दिल्ली में आपका 10% है। ठीक है, वर्तमान हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें 2 आपकी रिजर्व हैं जो कि है सिरसा और अंबाला। ये याद रख लो, बाकी की अनरिजर्व है सारी। लोकसभा की सीटें मैं बात कर रही हूँ, विधानसभा का अलग डेटा है। तो लोकसभा में 2 सीटें रिजर्व हैं, सिरसा और अंबाला की। 1966 में लोकसभा की कुल 7 सीटें थी, और 1967 में ये सीटें बढ़ गई, 9 हो गई। 1977 में ये 10 हो गई। ऐसे याद रख लेना, 1966 से 67 में आए। ठीक है, 1 साल बढ़ने पर 2 सीटें बढ़ गई, 7 से 9 हो गई। लेकिन जब 10 साल बढ़े 67 से 70 में, तब 1 सीट बढ़ी जो कि 10 सीटें हो गई। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो भिवानी और महेंद्रगढ़ है सबसे बड़ा। और हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा भिवानी और महेंद्रगढ़, और सबसे छोटा है आपका फरीदाबाद। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा सीट, जनसंख्या के आधार पर, ये क्षेत्रफल के आधार पर है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर गुरुग्राम है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सोनीपत है। अब 2 चीज़ यहाँ से निकल के आई कि अगर एरिया के अकॉर्डिंग लोकसभा सीटों में पूछे तो आपका भिवानी और महेंद्रगढ़ है, और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा पूछे तो आपका फरीदाबाद है। ये सबसे बड़े हैं, ये सबसे छोटा है। अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट, क्योंकि गुरुग्राम में ज़्यादा जनसंख्या, तो गुरुग्राम आएगा, फिर फरीदाबाद नहीं आएगा क्योंकि वो क्षेत्रफल में छोटा है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सीट पूछी जाए तो सोनीपत आएगी। हरियाणा में कुल 6 महिलाएं सांसद बनी हैं। पहली महिला आपकी चंद्रावती थी। ये क्वेश्चन कई बार आता है, विधानसभा की पहली महिला कौन सी थी? तो वो सन्नो देवी थी। और अगर पहली महिला सांसद एमएलए पूछ लिया जाए तो वो चंद्रावती थी। वर्तमान में सिरसा से सुनीता दुग्गल हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगर यहाँ पर क्षेत्रों की बात करें तो 2 आरक्षित क्षेत्र हैं आपके, अंबाला और आपका सिरसा। हिसार से ये रिजर्व है, ये याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो भाई अगर न्यूज़ में है करंट अफेयर को लेकर कोई मिनिस्टर, तो वो याद रख लीजिएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ सामान्य है। फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुजर हैं। कुरुक्षेत्र से नायब सैनी हैं। करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत। हाँ, ये याद रखिएगा कि अंबाला में रिजर्व है, यहाँ से रतनलाल कटारिया हैं। सिरसा में रिजर्व है, यहाँ पर सुनीता दुग्गल है। और रोहतक से सामान्य है, अरविंद शर्मा है। हरियाणा की 5 राज्यसभा सदस्य होते हैं। देखो कौन कौन से हैं। श्री डीपी वत्स हैं, 2018 से 24 तक, ये भाजपा से हैं। श्री रामचंद्र झागड़ा है, 20 से 26 तक, ये भी भाजपा से हैं। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, 20 से 26 तक ये कांग्रेस के हैं। कृष्ण लाल पवार 22 से 28 तक बने हैं, तो ये भाजपा के हैं। और कार्तिकेय शर्मा 22 से 28 तक निर्दलीय हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनका जो टाइम टेन्योर होता है वो होता है 6 साल का। ठीक है, इसमें से 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। और वैसे लोकसभा का होता है टाइम टेन्योर 5 साल का, ये आपको पता है। 5 साल बाद क्या होता है, अलग से चुने जाते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में, तो वो हम चुनकर भेजते हैं। लेकिन मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्स होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उन्हें हम नहीं चुनते हैं, उनको वोटिंग के आधार पर रखा जाता है। सो गाइज, ये था हरियाणा में लोकसभा का जो भी सिनेरियो है। विधानसभा का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।